लंदन की सड़क पर खड़े इस बरतानवी नस्ल परस्त टॉमी रॉबिन्सन को देखिए. What would happen if you become a prime minister tomorrow? What would you change? I would stop Islam. I'd end foreign funding in this country. All the migrants will be taken out of the hotels and sent back tomorrow by the military. It's time for many Muslims to leave this country if they're not going to integrate or assimilate. Exactly. This is our home. We've got nowhere to go to. We're not allowing it to change any longer. You've seen today, people are fed up, man. People are fed up. Fed up. National sovereignty, safety and security, Yeah, we're fed up. So, and national identity. thank you. God. इसका गुरूर देखिए, जो कैमरे के सामने खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि मैं इस्लाम को रोक दूंगा और मुसलमानों को फौज के जरिए होटलों से निकाल कर मुल्क बदर कर दूंगा. ये सुनकर हंसी भी आती है और इसकी तारीखी जहालत पर तरस भी आता है. चलिए आज इस सफ़ेद फार्म ठेकेदार को तारीख का वो कड़वा सच दिखाते हैं जिसे देखकर शायद इसके रोंगटे खड़े हो जाएं, जिसे सुनकर इसके आबा व अजदाद की रूहें कांप उठें. टॉमी रॉबिन्सन, तुम्हारी औकात क्या है? तुम मुसलमानों को बरतानवी होटलों और सड़कों से निकालने की बात करते हो. ज़रा अपने गिरबान में झांक कर देखो. जिस बरतानिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, लंदन की शाहराहों और बकिंगम पैलेस के ऐशो आराम पर तुम इतराते हो, वो यूनाइटेड इंडिया के 45,000 अरब डॉलर लूट कर बनाया गया है. तुमने तो हमारे कोहिनूर के हीरे तक नहीं छोड़े. अगर मुसलमान, हिंदू और अफ्रीकी अपना वो सारा लूटा हुआ माल और सौदा वापस मांग लें तो तुम्हारा पूरा बरतानिया नीलाम हो जाएगा. अगर मुसलमान ना होते तो तुम जर्मनों के गुलाम होते. फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर तुम्हारी सरहदों पर बम बरसा रहा था और तुम बंकरों में छुपे बैठे थे, तब 25 लाख से ज़्यादा मुसलमान फौजियों ने तुम्हारी सल्तनत को बचाने के लिए अपना खून बहाया था. तुम्हारी आज़ादी के परवाने पर मुसलमानों के खून के दस्तखत हैं और आज तुम हमें निकालने की बात करते हो. तुम्हारी नेशनल हेल्थ सर्विस से लेकर लंदन की इकोनॉमी तक टैक्स देने वाले और हलाल पसीना बहाने वाले लाखों मुसलमान उस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं. तुम जैसे चंद बेरोजगार और नफरत की बैसाखियों पर चलने वाले स्ट्रीट गैंगस्टर्स तो बरतानवी हुकूमत के वजीफों पर पलते हैं, जबकि मुसलमान इस मुल्क को पाल रहे हैं. मिडल ईस्ट और अफ्रीका के पनाह गुज़ीन मुसलमान अगर आज बरतानिया के होटलों में बैठे हैं तो वो तुम्हारे मेहमान नहीं हैं, बल्कि वो तुम्हारे गुनाहों का बिल वसूल करने आए हैं. तुमने उनके घर उजाड़े. तुम्हारे बरतानवी प्राइम मिनिस्टर और फौजियों ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक, शाम और लीबिया पर झूठे इल्जामात लगाकर हमला किया. वहाँ के हंसते बसते शहरियों को कब्रिस्तान बना दिया. लाखों माँ बाप और बच्चों को मौत की नींद सुला दिया. अब बिल तो भरना पड़ेगा. जब मिडल ईस्ट के तेल और वसाइल पर डाका डालोगे, वहाँ की नस्लें तबाह करोगे, तो वहाँ से निकलने वाले पनाह गुज़ीन तुम्हारे ही घरों का रुख करेंगे. ये मुकाफात है हमारे जनाब. जो तुमने बोया था आज वही काट रहे हो. जो तुम कहते हो कि तुम इस्लाम को रोक दोगे, तुमसे पहले बड़े बड़े फिरौन, नमरूद और अबू जहल खाक में मिल गए, लेकिन इस्लाम का परचम आज भी बुलंद है. बरतानिया में आज सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला मज़हब इस्लाम है, क्योंकि तुम जितना उसके खिलाफ जहर उगलते हो, लोग उतना ही कुरान को खोल कर पढ़ते हैं और सच्चाई के सामने सर झुका देते हैं. और आखिर में ये बात पता होनी चाहिए, मुसलमान यहाँ किसी खैरात पर नहीं रह रहे हैं, अपने हक, अपनी मेहनत और अपनी तारीख के बलबूते पर रह रहे हैं.